अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमने अपना टॉपिक स्टडी करना है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बेटा यहाँ पे देखें कि ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ ली है, डिस्कस कर ली थी बेटा कि बॉडी के अंदर सल्यूट यानी जिसे हम साल्ट्स कहते हैं और सॉल्वेंट जिसे हम वाटर कहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, इनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने इससे पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर जो है वो डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी और उसका सोल्यूशन भी हमने पढ़ लिया था। सेम बेटा यहाँ पे जो लैंड के ऊपर जो रहने वाले जो जानवर है, इन्होंने बेटा कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इनको भी। वो कौन कौन सी हैं? तो प्रॉब्लम के साथ अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म भी रखा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हैं। कुछ अडेप्टेशन इन्होंने अडॉप्ट कर लिए जिस वजह से इनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, जिस वजह से खुश्की के ऊपर अपनी बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ बेटा देखिए हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं जो कि लैंड पे रहने वाले जानदारों में हो सकती है। सबसे पहले प्रॉब्लम बेटा आप देखेंगे इसमें कि प्रॉब्लम में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। बेटा अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो आपको पता है ये प्रॉब्लम्स हैं कि लैंड के ऊपर रहने वाले जो जानदार हैं उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूँ तो इसमें बेटा नंबर 1 पे स्वेटिंग, यानी कि बेटा क्या होता है कि किस तरह से इनकी बॉडी से पानी की जो डेफिशिएंसी होती है, किस मेन रीजन की वजह से। तो बेटा क्या होता है स्वेटिंग, बेटा पसीना आता है बॉडी के अंदर, जो पानी अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी स्वेटिंग की रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो पानी जो है इस तरीके से वेस्ट होगा। दूसरा बेटा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बड़ी मॉइस्ट होती है, उनमें एवेपोरेशन होगी और उनकी बॉडी से पानी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, एवेपोरेशन। और थर्ड नंबर बेटा हमारे पास है ब्रीथिंग। बेटा यानी ये वो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से जानवर की बॉडी के अंदर जो खुश्की के ऊपर रहते हैं लैंड एनिमल्स जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। बेटा ब्रीथिंग के प्रोसेस को जरा समझिएगा। बेटा ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है यानी जिसे हम कहते हैं सांस लेने का ये अमल है। बेटा होता क्या है, इसमें पानी की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? बेटा जो जानवरों के लंग्स होते हैं ना, इसमें जैसे ह्यूमन बीइंग्स की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हम बेटा सांस लेते हैं, हमारी जो लंग्स हैं इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा मॉइस्ट होता है। जब हम सांस बार बार लेते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर जो मॉइस्ट कंडीशन है वो थोड़ी सी ड्राई होना शुरू हो जाती है, यानी कि पानी जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है बार बार सांस अंदर लेने से और बार बार सांस बाहर निकालने से। तो जो हमारे लंग्स का कुछ एरिया जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, इस वजह से भी पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ मैंने क्या कहा, ब्रीथिंग के रिजल्ट में भी पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये प्रॉब्लम है बेटा 2 नंबर की आज से पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, अब बेटा ये जो खुश्की लैंड के ऊपर जो रहने वाले जानवर हैं, ये जितना इनकी बॉडी से पानी लॉस्ट हो जाता है, जितना पानी जो है इनकी बॉडी से लॉस्ट हुआ है ये उसको उतनी क्वांटिटी के अंदर दोबारा से मेंटेन कर लेती हैं। खुश्की के ऊपर रहने वाले जो यानी कि लैंड के ऊपर रहने वाले जो जानदार हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर इनकी बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी जितनी हुई है वो उस कमी को पूरा कर लेती हैं। कैसे करेंगे वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये थी प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है। बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बेटा यानी कि आपके पास कुछ जानदार है जो खुश्की पे रहते हैं। इनमें सबसे पहले आपके पास रिप्टाइल्स आ जाएंगे बेटा, क्या आ जाएंगे? रिप्टाइल्स। ठीक है, रिप्टाइल्स बेटा आपके पास स्नेक्स आ जाते हैं और आपके पास लिजर्ड्स आ जाते हैं, ये रिप्टाइल है बेटा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है मैमल्स एंड बर्ड्स। बेटा ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बेटा ये जो पानी इनकी बॉडी से जो वेस्ट हो रहा है, इनके ज़ाया हो रहा है, वो उसको कैसे पूरा करते हैं। तो इनकी बॉडी इन्होंने कुछ अडेप्टेशन को अडॉप्ट किया है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाती है अडेप्टेशन, यानी कि किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ये पानी जो है वो ज़ाया होने नहीं देती। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बेटा अडेप्टेशन कौन सी है, इन्होंने कौन कौन से अडेप्टेशन को अडॉप्ट किया है जिस वजह से इनकी बॉडी से पानी की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। अडेप्टेशंस बेटा नंबर 1 पे किडनीज आ जाती हैं। किडनीज बेटा किडनीज क्या करती हैं? मेंटेन द सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बेटा? मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो किडनी का पहला फंक्शन ये है। ठीक है, दे मेंटेन the
solute, concentration of solute एंड सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, यानी कि ये किडनीज के अंदर साल्ट और पानी इसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, और इसके साथ ये क्या करते हैं, अगर बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी है तो बेटा ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। बेटा क्या करेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन, दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो बेटा ये किडनीज क्या करेगी, कम क्वांटिटी के अंदर जो है वो यूरिनेशन शो करवाएंगी, यानी कि कम पेशाब पैदा करेंगी। और जितने साल्ट्स अगर इसकी बॉडी में ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, उस साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करवाने के लिए कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, ताकि बॉडी में से एक्स्ट्रा साल्ट्स जो है वो रिमूव हो सके। तो बेटा अगर पानी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, यानी कि इसमें पानी यूरिन के अंदर कम होगा लेकिन साल्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है बेटा, अब होता बेटा पता क्या है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर किडनी बहुत अहम रोल परफॉर्म करती है। ठीक है, ये हमारी किडनीज जो है ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं जो हम एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में बनती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं उसमें बेटा आपके पास अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे मैं बेटा आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन बेटा होती है। ठीक है, यहाँ ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, एक साइड बेटा इसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे बेटा इसके यहाँ ग्रुप लगा होता है अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है। बेटा जब ये अमाइनो एसिड जो है ना, हमारी बॉडी को अमोनिया की जरूरत नहीं होती, अमोनिया एक हार्मफुल सब्सटेंस है, तो बेटा क्या होगा कि यहाँ से अमाइनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन वो निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो फूड की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारी बॉडी को जो क्या है ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी, तो ऑक्सीजन यानी कि इस अमाइनो ग्रुप की जगह के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगी, यानी कि बेटा क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है अमाइनो ग्रुप के ऊपर जाकर लग जाएगी, यानी कि कीटो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, यानी जिसे हम कहेंगे पायरोविक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पायरोविक एसिड। बेटा ये होगा क्या कि यहाँ से निकल गया हमारे पास क्या बन जाएगा, C, ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ हमारे पास नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप लग गया है, यहाँ पे जाके क्या लग गया है, कीटो ग्रुप लगा, यानी कि कीटो ग्रुप लगा जो कि पायरोविक एसिड है। अब ये जो अमोनिया है बेटा ये वाली, ये यहाँ से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से NH2, ये क्या इन्होंने क्या किया, अमोनिया बना दिया। अब ये अमोनिया जो है वेस्ट मटेरियल है बेटा, क्या है, फिशेज के अंदर बेटा क्या होती है, अमोनिया रिलीज हो जाती है और ये अमोनिया बाद में कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर, जो कि हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं एज ए यूरिनेशन। ठीक है, फर्दर ये मजीद कन्वर्ट हो जाती है यूरिक एसिड के अंदर। बेटा यूरिक एसिड बेटा ये यूरिक एसिड बेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि बर्ड्स के अंदर होती है, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं वो है यूरिक एसिड। ये कहाँ से बनी है, अमोनिया से। अमोनिया यानी कि कहाँ से आई थी, अमाइनो एसिड से। अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गया, अब अमोनिया जो है वो फिशेज जो है उससे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, पानी में रहने वाली जो फिशेज हैं वो एज ए बाई प्रोडक्ट वो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बॉडी से रिलीज करते हैं और उसमें क्या है आपके पास अमोनिया आ जाती है। यूरिया बेटा ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरिनेशन के थ्रू जो है वो इसको एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिक एसिड बेटा बर्ड्स आ जाते हैं इसके अंदर। बेटा ये यूरिक एसिड होता है, इसमें कम क्वांटिटी के अंदर पानी होता है, सेमी सॉलिड मास होता है बेटा, ये वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है। तो ये कहाँ से हमारे पास बाई प्रोडक्ट रिलीज हुई हैं कि जब हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स आए, अमाइनो एसिड के अंदर से अमाइनो ग्रुप रिलीज हुआ, वो फर्दर किसमें चेंज हो गया, अमोनिया के अंदर। अमोनिया से आगे हमारे पास ये यूरिया भी आ जाती है, यूरिक एसिड भी आ जाती है। ये सारे के सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल जो कि जानवर अपनी बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कौन करवाता है, किडनीज करवाती है बेटा। कौन करवाता है, किडनीज करवाती है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा हमारे पास स्किन आ जाती है अडैप्टेशन के अंदर। इसमें बेटा हमारे पास स्किन है, स्किन बेटा जो है एक्ट एज ए वाटरप्रूफ बैरियर। स्किन एक्ट एज ए वाटरप्रूफ बैरियर, बेटा पानी की डेफिशिएंसी नहीं होने देगी, पानी की कमी नहीं होने देगी स्किन की वजह से बेटा बॉडी में से पानी जो बाहर जो है नहीं जा सकता।
तो स्किन बेटा एक्ट एज ए वाटरप्रूफ मटेरियल। स्किन एक्ट एज ए वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है बेटा। इसके अलावा दे reduced the deficiency of water। ऑफ वाटर। बेटा ये काम स्किन का है। बेटा हमारी बॉडी के ऊपर भी स्किन होती है, ठीक है। ये जो स्किन हमारी आउटसाइड पे जो आपको नजर आ रही है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, हमारी स्किन के ऊपर सेल्स होते हैं जिनको हम कैरेटिनाइज सेल्स कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? कैरेटिनाइज सेल्स है। बेटा ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी से पानी को जो है वो बाहर जो है वो मूव नहीं होने देते। सेम इसी तरीके से बेटा जो रिप्टाइल्स होते हैं, जिसमें स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जो पानी को क्या करते हैं? कंजर्व कर लेते हैं, पानी को बॉडी से बाहर जाने नहीं देते हैं ना, उनमें इतनी अच्छी तरीके से इवेपोरेशन होती है, तो पानी जो है सेव कर लेते हैं। इसमें लिजर्ड्स आ जाते हैं, छिपकली आ जाती है बेटा, स्नेक्स आ जाते हैं, इंसेक्ट। बेटा ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। बेटा इनकी एक्सोस्केलेटन इतना हार्ड होता है, इनकी ये एक प्रोटीन होते हैं काइटिन प्रोटीन। बेटा ये उससे मिलकर बना होता है, और ये भी इंसेक्ट्स के अंदर पानी की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होने देता। अगर बेटा मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो बेटा मैमल्स के अंदर जो हमारी स्किन्स हैं, ठीक है, ये डेड सेल्स होते हैं जिनका नाम है कैरेटिनाइज सेल्स। बेटा ये हमारी स्किन को बनाते हैं और ये पानी की डेफिशिएंसी जो है नहीं होने देती, स्किन जो है वो पानी को बाहर जो है वो मूव नहीं करने देती। ठीक है, तो ये बेटा कुछ अडैप्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास थर्ड अडैप्टेशन भी है, बिहेवियरल अडैप्टेशंस। बिहेवियरल अडैप्टेशन। बेटा कुछ जानवर होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, बेटा वो क्या करते हैं? वो अपनी बिलों में जाके छुप जाते हैं। दिन के वक्त बेटा क्या होता है कि वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सायदार जगह पे चले जाते हैं, या फिर अपनी जो बिल्लें होती हैं कि वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात का एनवायरनमेंट ज़रा आपको पता है, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, तो ये रात के वक्त एक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है बिहेवियरल अडैप्टेशन के डेजर्ट के अंदर, जिसमें कैंगरू आ जाता है। ठीक है, तो बेटा ये खुश्की के ऊपर रहने वाले जानदार डेजर्ट भी हैं। ठीक है, तो डेजर्ट बेटा क्या करते हैं? दे स्टे इन बारो, दे स्टे इन बारोस ड्यूरिंग हॉट डे। ठीक है बेटा, ये हॉट डे गर्मी में क्या करते हैं? या तो बेटा ये क्या करते हैं? बारो में रह जाते हैं, रहने लग जाते हैं। दे स्टे इन बारो, या ऐसे कह सकते हैं इसको, दे स्टे इन बारो एंड शेडेड प्लेसेस, ठंडी जगहों के ऊपर, शेडेड या सायादार, शेडेड प्लेसेस ड्यूरिंग हॉट डेज। यानी कि बेटा क्या होता है कि डेजर्ट में रहने वाले जो जानदार हैं वो अपनी बिलों में जाकर छुप जाते हैं या सायादार जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये रात के वक्त क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं कि रात के वक्त एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, दे एक्टिवेटेड ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट हो गई। ठीक है, यानी बेटा रात के वक्त क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, यानी कि जब रात के वक्त टेम्परेचर बेटा कम होगा उस वक्त ये क्या हो जाते हैं? बाहर निकलते हैं और पानी की तलाश में चले जाते हैं यहाँ, और इस तरीके से ये अपनी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी जो है वो पूरी कर लेते हैं। इसमें कैंगरू वगैरह आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा फोर्थ में हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेटा, यूरिक एसिड जो होता है
ये बर्ड्स के अंदर जो है वो बनता है, ठीक है, यानी कि जो रेप्टाइल्स उनके अंदर भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। इसमें होता ही है कि ये वो बाई प्रोडक्ट है या वो वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर पानी बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये बर्ड्स ने अडेप्टेशन को अडॉप्ट किया हुआ है क्योंकि ये जो बेटा यूरिक एसिड होता है ना, इसके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। अगर इसको देखा जाए जैसे एक पेस्ट नहीं होता वाइट कलर का पेस्ट होता है जिसमें पानी कम होता है, तो ये बिल्कुल पेस्ट की शेप की क्या होती है, यूरिक एसिड होती है जिसमें पानी इतनी अमाउंट में नहीं मौजूद होता है, जिस वजह से ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं क्योंकि पानी उन्होंने भी क्या करना होता है, सेव करना होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो वो डाइल्यूट यूरिन नहीं प्रोड्यूस करते बेटा, क्या करेंगे वो यूरिक एसिड जो है वो उसको अपनी बॉडी में बनाएंगे, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देंगे, ठीक है बेटा। ये तो कुछ अडैप्टेशन, ठीक है। इसमें बेटा आपके पास आ जाते हैं बर्ड आ जाते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में बेटा है एक एनहाइड्रोबायोसिस, एक टर्म जो है वो यूज़ हुई है बेटा। एनहाइड्रोबायोसिस बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जानदारों की बॉडी के अंदर से सारे का सारा पानी जो होता है वो लॉस हो जाता है और फिर वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही बेटा उनको पानी मिलता है, जब तक उन्हें पानी नहीं मिलता तब तक वो इनएक्टिव यानी डोरमेंट रहते हैं, और जैसे ही बेटा पानी उनको मिलता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। अब इसमें बेटा आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है टारजीग्रेड्स। बेटा टारजीग्रेड बेटा ये वो सेल्स होते हैं जिनको हम आम आंख से देख नहीं सकते बेटा, ये इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है बेटा। तो माइक्रोस्कोप की वजह से हम इनको देखते हैं। और बेटा ये टारजीग्रेड ये वो सेल्स होते हैं जो हार्श कंडीशन को भी जो फेस कर लेते हैं, यानी कि गर्मी की बेशक जितनी मर्जी है, ठीक है, विंटर सीजन है, चाहे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एनहाइड्रोबायोसिस में आपके पास आ जाएगा कि बॉडी के अंदर अगर बिल्कुल पानी खत्म हो गया है जानवरों के अंदर, तो फिर भी वो क्या होते हैं कि इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी उनको मिलता है तो दोबारा से वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और टारजीग्रेड बेटा इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने भी आपको बता दिया है कि टारजीग्रेड जो होते हैं ये सेल्स होते हैं, इनको हम आम आंख से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हार्श कंडीशन जो होती है उसको भी फेस कर लेते हैं, ये चाहे इन्वायरमेंट जैसा भी हो, ये उसको स्टेबल तो नहीं खुद कर सकते, लेकिन ये उसको क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था आपके पास जो है वो एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो ये मैंने आपको नाम ले, इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप इस तरीके से बेटा लिखेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा बर्ड्स है, यहाँ पे क्या करेंगे, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। बर्ड है आपके पास, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। तो बेटा ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।